कुरान मजीद की रोशनी में पहले खलीफा हजरत आदम है। बहरहाल मवद्दत अली की शमा दिल में रोशन है और मेरी आवाज इन बरखी लहरों की मोहताज नहीं है। हवा के दोष पर सफर करेगी, आपके ऐवान समाज से आवाज मेरी टकराएगी और ये मेरे मौला की जिम्मेदारी है। मैं कहा आखिरी बात है, बस सुन लें। पहले खलीफा कुरान की रोशनी में कौन है? हजरत आदम। दूसरे खलीफा हैं हजरत दाऊद। तीसरे खलीफा हैं हजरत हारून। मैं कुरान वाले खलीफा बता रहा हूं, मुसलमान वाले नहीं। हाँ, वो इजमा और शूरा वाले खलीफाओं से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये कुरान वाले खलीफा, हम कुरान वाले लोग हैं। मौजूद कुरान फहमी और मासूम शनासी। पहले खलीफा बोलिए भाई, हजरत आदम। दूसरे खलीफा, हाँ याद कर लीजिए, दूसरे खलीफा हजरत दाऊद। अब मेरे पास मौका नहीं है, मैं क्या करूं? दामने वक्त की गुर्बत मेरे मद्देनजर है, वरना आयतें सुनाता आपको। पहले खलीफा हजरत आदम, दूसरे खलीफा हजरत दाऊद, तीसरे खलीफा हजरत हारून और चौथे खलीफा है मौलाए कायनात। अली कुरान का चौथा है। आसमानी किताबें भी चार हैं, पहली तौरेत, दूसरी ज़बूर, तीसरी इंजील और चौथी कुरान। यानी अब अली भी चौथे नंबर पर, कुरान भी चौथे नंबर पर। तो मैं जुमला ना कह दूं ये मेरा मौला अली नहीं है बल्कि खिलाफत का कुरान है। अली खिलाफत का कुरान है, खिलाफत का कुरान। अच्छा, जब पहली खिलाफत का ऐलान हो रहा था तो आपको ये मिलेगा कि अल्लाह के अस्मा में अल्लाह जो है वो इसमें जाती। आखिरी बात है और एक अहम तरीन नुक्ता आपके सामने आने वाला है। अल्लाह इसमें जाती, यानी अल्लाह का इतलाक किसी मखलूक पर नहीं हो सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर कट सुन लीजिए, समझ लीजिए। कोई अल्लाह का मुखलस बंदा ऐनुल्लाह हो सकता है, वजहुल्लाह हो सकता है, नफ्सुल्लाह हो सकता है, जम्बुल्लाह हो सकता है, यदुल्लाह हो सकता है, लिसानुल्लाह हो सकता है, मगर अल्लाह नहीं हो सकता। न जुज़वी एतबार से न कुल्ली एतबार से। अल्लाह है इसमें जाती। और अगर किसी मखलूक को अल्लाह कह के खिताब किया जाएगा तो अल्लाह से पहले अली नाराज हो जाएंगे। मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। तो अल्लाह इसमें जाती है। उसके बाद जितने इस्म हैं, रहमान, रहीम, हन्नान, मन्नान, दय्यान, बुरहान, सुबहान, वकील, कफील, दलील, राज़िक, खालिक, ये सब इसमें सिफाती, यानी इनका ताल्लुक सिफत से है, एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पर वर्च्यूज हैं, क्वालिटीज़ हैं। इनका इतलाक बंदों पर भी हो सकता है जो जैसी सिफत का मज़हर हो। आले मोहम्मद अल्लाह की ज़ात पर दलील है, उसके सिफत के मज़ार हैं। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, यानी ज़ात पर दलील बनते हैं और उसके औसाफ और कमालात के कामिल मज़हर हैं अहले बैत, कामिल मज़हर हैं। अब उसकी एक सिफत है वो आपको मिलेगी और वो आपको अक्सर नज़र आएगी।
या अल्लाह या रब्बे। दुआए कुमैल में अक्सर तकरार भी है, या रब्बे या रब्बे या रब। जितने अंबिया ने दुआ की है लफ्ज़ रब से की। हज़रत आदम ने रब्बना ज़लमना अनफुसना, हज़रत नूह ने रब्बि ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ला बैती, हज़रत इब्राहीम ने रब्बि हबली हुक्मन वल्हिक़्नी बिस्सालिहीन, हज़रत मूसा ने रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, हज़रत ईसा ने रब्बना अंज़लना माइदतम मिनस समा। तो सबने लफ्ज़ रब से उसे पुकारा, मेरे रब मेरे रब। रब के मानी क्या होते हैं? जो प्रिजर्वेशन करे, डोमेस्टिकेशन करे, पाले, यानी पालनहार को रब कहते हैं। जो पालता है उसे रब कहते हैं। हर एक ने उसे लफ्ज़ रब से पुकारा, हर नबी ने। यहाँ तक सरकार रसालत में आपने भी कहा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, समझ रहे हैं? तो उन्होंने भी रब से पुकारा, लफ्ज़ रब से। अल्लाह और रब में एक फर्क है, और बहुत बड़ा चैप्टर है, घंटों आदमी गुजार सकता है इस पर। ये तो जिक्र अहले बैत का सदका है कि घंटों की बात को मैं आपकी खिदमत में लम्हों में पेश कर रहा हूं। बस तहकीक की दाद दे लीजिएगा। अल्लाह और लफ्ज़ रब में फर्क क्या है? जो इबादत मांगे उसे अल्लाह कहते हैं। इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर पाऊंगा। जो इबादत मांगे उसे अल्लाह कहते हैं, और जो नेमत अता करे उसे रब कहते हैं। आखिरी आदमी तक जो इबादत बंदे से मांगे अपने माबूद होने की बिना पर, उसे अल्लाह कहते हैं। इसीलिए जब आप नमाज में उसकी इबादत के लिए मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो नियत के बाद रब्बी नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। यानी इबादत को जो बंदे से तलब करे, मांगे, उसे अल्लाह कहते हैं। जो बंदे को नेमत दे उसे रब कहते हैं। इबादत यहां से वहां जाती है। भाई गाड़ी तो नहीं हो रही है ना? आए हैं, गाड़ी तो नहीं हो रही है भाई। नौजवान हजरात हमतन गोश है, और मुझे उम्मीद है कि सब तक बात पहुंचेगी इंशाअल्लाह। इबादत यहां से वहां जाती है, नेमत उधर से इधर आती है। आए हाय हाय, अल्लाह अकबर। मैंने कहा पहली खिलाफत अल्लाह कर रहा है ऐलान, तो अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि वाइस काल अल्लाह मलाइकती, मलाइका से अल्लाह ने कहा न, वाइस काला रब्बो का लिल मलाइकती, रब ने अपने मलाइका से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। अब इससे बड़ी दलील समर हैदर की खिताबत की लुगत में विलायत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से नहीं है, जो मैं कुरान की रोशनी में देने जा रहा हूं। मौजू है कुरान फहमी और मासूम शनासी। पहली खिलाफत है। अल्लाह कह रहा है कि मैंने अपने रब ने मलाइका से कहा मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। तो जब पहली खिलाफत का ऐलान रब कर रहा है, तो आखिरी खिलाफत का ऐलान भी रब ही करेगा। यानी आखिरी खिलाफत का ऐलान भी रब करेगा, बंदे नहीं करेंगे। अब समझ में आया? गदीर में नबी को रोककर अल्लाह ने ऐलान किया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। यानी मौला आपको सलामत रखे। और गिना आपने अजीब मंजिल आने वाली है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। जब पहली खिलाफत रब की तरफ से, तो आखिरी भी खिलाफत रब की तरफ से।
नबी ने हाथों को बुलंद किया, कहा मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुल मौला। अब जो इबादत मांगे उसे अल्लाह कहते हैं, जो नेमत दे दे उसे रब कहते हैं। तो जब आखिरी खिलाफत का ऐलान रब की तरफ से नबी ने गदीर में कर दिया, तब अल्लाह ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। हैदर वरना दीन के कामिल होने का ऐलान हो गया था, नेमत के तमाम होने का ऐलान क्यों किया? क्योंकि रब की तरफ से ऐलान हुआ था, लिहाजा नेमत को तमाम कर दिया। अब सुनोगे गदीर क्या है? वो अल्लाह की नेमतें जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिस मरकज पर ये सारी नेमतें सिमट आए, उसी को गदीर कहते हैं, उसी को गदीर कहते हैं, उसी को गदीर कहते हैं। गदीर वो मरकज है कि जहां नेमतें गिनी नहीं जा सकती, वो सारी नेमतें जहां सिमट आती हैं, क्योंकि ये वो नेमत उज़्मा है, ये अजीम तरीन नेमत है। इससे बड़ी इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा यसअलूनका अनिन नईम, मैं तुमसे नेमत के बारे में सवाल करूंगा। वो नेमत ये खाने पीने वाली नहीं है। कौन सी नेमत है? इब्ने हजर मक्की ने कहा वो सवाल जो सबको रोक कर दरे जन्नत पर किया जाएगा, वो सिर्फ एक होगा, अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, अली की विलायत, अली अन वलीउल्लाह, अली अन वलीउल्लाह। आप समझिए मकसद शहादत इमाम हुसैन कि क्या मकसद शहादत है। सूरह अहकाफ है, कुरान मुस्तकबिल की भी खबर देता। सूरह अहकाफ में इमाम हुसैन के लिए ये जुमले हैं कि हत्ता इज़ा बलगा अरबाईन सनतन, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 40 साल के हो गए, तब उन्होंने एक दुआ की। सूरह अहकाफ है, तफसीर में जाके देखिए, रब्बना रब्बे ओज़नी अन अमता अलैया व अला वालिदैया, परवरदिगार मुझे मौका दे कि मैं उस नेमत का शुक्रिया अदा कर सकूं, उस नेमत का शुक्रिया अदा कर सकूं जो तूने मेरे वालिदैन पर और मुझ पर नाज़िल की। वो नेमत क्या है? वो गदीर की नेमत है, यानी करबला गदीर के शुक्रिया को कहते हैं। हाय हाय, मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा था भाई, कायनात पर भारी जुमला मैंने कहा था जिक्र हुसैन के सदक़े में। करबला गदीर के शुक्रिया का नाम है। यही वजह है, यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोके नेज़ा पर सूरह कहफ पढ़ा। क्यों पढ़ा सूरह कहफ? कोई भी कुरान का सूरा पढ़ लेते क्या मौजूदा ना होता? वो भी तो मौजूदा था ना। किसी का सर कट जाए उसके बाद वो बोले मौजूदा है, मगर सूरह कहफ ये हुसैन इब्न अली का इंतखाब है कि 114 सूरों में सूरह कहफ का जिक्र क्यों किया? वजह क्या थी? सुनिए, जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि पूरे कुरान में लफ्ज़ वली तो कई जगह है, लफ्ज़ औलिया तो कई जगह मौजूद है कुरान में, मगर लफ्ज़ विलायत सिर्फ सूरह कहफ में मौजूद है। और इससे ज्यादा मैं खूने जिगर न दे पाऊंगा। लफ्ज़ विलायत
सिर्फ सूरह कहफ में मौजूद है। हुसैन ने बता दिया मेरी शहादत का मकसद क्या है। नोके नेज़ा पर वो सूरा पढ़ा है जिसमें विलायत का लफ्ज मौजूद था, ताकि दुनिया समझ ले कि करबला और करबला की शहादत का मकसद क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो यजीदी लश्कर में भी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी था, एक अली वलीउल्लाह था जो 72 में था, उधर लाखों में नहीं था। इसी ने तो इम्तियाज कायम किया कि यजीदी लश्कर कौन सा है, हुसैनी लश्कर कौन सा है। जहां अली वलीउल्लाह वो है हुसैनी लश्कर। और फिर वहां नमाज की हिफाजत की जाती। बस खत्म कर दी मैंने बात। नमाज की हिफाजत की जाती। नमाज तो सब पढ़ते हैं, पढ़ने की बात नहीं। युकीमून सलात, नमाज कायम करने वाले और हैं, ऐसे ही युहाफिजूना अला सलात, नमाज की हिफाजत करने वाले भी और हैं। अल्लाह मोमिनीन की सिफत बयान कर रहा, अल्लज़ीना युहाफिजूना अला सलातिहिम, ये वो होते हैं जो नमाज की हिफाजत करते हैं। उलाइकल्लज़ीना यरसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, वो जो नमाज की हिफाजत करते हैं वो जन्नत में जाएंगे नहीं, वो जन्नत के वारिस होते हैं। वारिस होना और है, जाना और है। इस इनायत जंग में आना और है, और इस इनायत जंग का वारिस होना और है। समझ रहे? वारिस वो होता है जिसकी इजाजत के बगैर जाने वाला जा नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो ये नमाज की हिफाजत करने वाले कौन हैं? जन्नत में जाएंगे नहीं, उसके वारिस हैं। यानी इनकी इजाजत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता, जो नमाज की हिफाजत करते हैं। आपका जहन जा रहा होगा कि आप समर साहब मौला अली की बात कर रहे हैं, पंजतन की बात कर रहे हैं, मासूमीन की बात कर रहे हैं। जी नहीं, पंजतन और मासूमीन तो जन्नत के खल्क करने वाले हैं। मैं जन्नत के वारिसों की बात कर रहा हूं। वो तो मालिकान जन्नत है, वो तो जन्नत के सजाने वाले हैं। जन्नत के वारिस कौन है? आइए मैं आपको दिखाता हूं। हजरत सईद और हजरत ज़ुहैर, कल मैंने हजरत सईद की बात की थी, क्या रब्त आ गया है। हजरत सईद और हजरत ज़ुहैर नमाजियों की इमाम हुसैन के लश्कर में हिफाजत कर रहे हैं। और जब शहीद हो गए तो एक मर्तबा हजरत सईद ने और हजरत ज़ुहैर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये कहा, अब मसाइब यहीं से होगा मगर एक फ़ज़ाइल का जुमला सुन लीजिए। इमाम हुसैन से कहा कि मौला क्या आप राज़ी हैं? कहा हम राज़ी हैं, हमारा खुदा भी राज़ी है। कहा मौला बस ये है कि ये आखिरी नमाज थी, हम चाहते थे आपके पीछे पढ़ लें मगर पढ़ नहीं सके। कहा सईद और ज़ुहैर तुम्हारा दर्जा बहुत बुलंद है, आज सबने नमाज पढ़ी है, तुमने नमाज की हिफाजत की। पता चला जो नमाज की हिफाजत करें वो जन्नत के वारिस होते हैं। जन्नत के वारिस की इजाजत के बगैर कोई जा नहीं सकता, मिल्कियत में कदम नहीं रख सकता। यानी रोज़े महशर आदम से लेके ईसा तक के अंबिया भी अपनी जन्नत का सवाल सईद और ज़ुहैर से कर रहे हैं। ये है सईद और ज़ुहैर, ये वो मंजिल है। अल्लज़ीना युहाफिज़ूना अला सलातिहिम, ये नमाज की हिफाजत करने वाले लोग। नमाज पढ़ना और है, कैसे कैसे जानिसार थे। सफ़ आरास्ता हो गई, अव्वले वक्त नमाज ज़ोहर है। सईद और ज़ुहैर
सबसे बाहर आए। क्यों आए बाहर? उधर मलाइन ने तरकश में हजारों तीर लगा लिए कि हम हुसैन आपको नमाज पढ़ने नहीं देंगे। इधर इमाम ने नियत कर ली है, अभी तकबीर कहने वाले हैं कि महसूस किया मेरे मौला ने कि किसी के हाथ हुसैन के कदमों पर आए। हुसैन ने झुक के देखा तो इधर ज़ुहैर थे, इधर सईद थे। करीम बाप के करीम बेटे ने एक मर्तबा दोनों को उठाया, अपने सीने से लगाया। क्या बात है सईद और ज़ुहैर? मौला एक मसला पूछना चाहते हैं। हम जानते हैं वक्त सख्त है, मगर आप इमाम मुतलक हैं, हम एक मसला पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो, क्या मसला है? मौला अगर नीयत हिफाजत की हो, अगर नीयत में हिफाजत हो तो क्या काबे को पीठ दिखाई जा सकती है? मौला ने कहा यकीनन अगर हिफाजत की नीयत है तो काबे को पुष्ट दिखाई जा सकती है। वह एक मर्तबा सईद के चेहरे पर तबस्सुम की कलियां बिखर गई। सईद ने ज़ुहैर को देखा, ज़ुहैर ने सईद को देखा। आंखों आंखों में बात हो गई। आंखों में एक चमक है जिसे इमाम हुसैन ने देख लिया। क्या किस बात की खुशी है सईद और ज़ुहैर? का मौला बस हमारा मसला आसान हो गया। आप हमारे लिए काबे इमामत हैं, आप क़िबला विलायत हैं। मौला आज हम आपके आगे खड़े होंगे और आप बाकी लोगों को लेके नमाज पढ़ाइए। सैयदा के लाल वादा है हमारा, उस वक्त तक मलकुल मौत की हिम्मत नहीं है कि हमारी रूह को कब्ज कर ले जब तक आप अपनी नमाज तमाम नहीं करा लें। ये मौत का इख्तियार है अंसारे इमाम हुसैन का। उधर इमाम हुसैन ने नमाज शुरू की, इधर बढ़ बढ़ के सईद और ज़ुहैर तीर पे तीर रोक रहे हैं। किसी को एक तीर लगे जख्म का गुलशन खिल जाता है, दो तीर लगे जख्म और फैल जाता है, तीन तीर लगे जख्म फट जाता है, चार तीर लगे खून का फव्वारा जारी होता है, 5-6 तीर लग जाए इंसान संभाल नहीं सकता। मगर मुझे कसम है इज्जत ज़हरा की, सईद और ज़ुहैर पर हजारों तीर लगे मगर कोई गिरा नहीं। हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं, इधर हुसैन ने नमाज तमाम कराई, सलाम आखिर किया, सलाम आखिर हुआ, उधर सईद गिरे, उधर ज़ुहैर गिरे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारों क़यामत हो गई। इमाम हुसैन सरकार सैयदुल शुहदा उठे, बाकी और अंसार और साहब आ गए। एक मर्तबा ज़ुहैर के पास आए, ज़ुहैर मैं भी राजी, मेरा खुदा भी राजी। हज़रत ज़ुहैर ने अंसार और साहब को देख के कहा, ए मेरे दोस्तों में मेरे आका का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं, खुदा हाफ़िज़। ए ज़हरा के लाल आपको खुदा के हवाले। इधर ज़ुहैर की रूह को फंसे उनसरी से परवाज कर गई। हुसैन सईद के पास आए, सईद के सर को, बस देखिएगा मेरी तरफ, मजलिस खत्म हो रही है। सईद के सर को अपने जानू पर रखा और रखने के बाद एक मर्तबा सर पर शफकत से हाथ फेरते जा रहे हैं। सईद सईद जी मौला, जी मौला, सईद तुमने हक़ नुसरत अदा कर दिया। सईद हमने तुम्हें बुलाया था, तुम आ गए। सईद हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मौला मौला
कोई बुजुर्ग मेरे सिरहाने खड़े हुए, सईद मेरा नाना है, मेरे नाना को मेरा सलाम कह देना, सईद कह देना बान करीब मैं भी नाना से मुलाकात करूंगा। कहा मौला कोई बुजुर्ग मेरे दाएं शाने की तरफ खड़े, हाथ में उनके कोई कूजा है, सईद तुम 3 दिन के प्यासे हो, सईद मेरा बाबा साफ़ी कौसर आ गया है, अब ऐसी तेरी प्यास बुझेगी कि फिर तुझे प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह ने वफादारी का आलम देखिए। सईद कहते हैं मौला मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं अपने आका अली से भी पानी नहीं पीऊंगा। कहा सईद क्या बात है, क्यों पानी नहीं पियोगे? कहा मौला मेरी गैरत गवारा नहीं करती, खाने में असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है, मैं कैसे पानी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या गिरिया हो रहा है, मौला आपको सलामत रखे। मेरे मौला मोमिनीन के आंसू रवा और दवा है। ये मेरी शहजादी जितने भी मोमिनीन बीमार हैं उनको बीमार करबला के सदक़े में शफ़ाए आजिला अता कीजिए। तमाम मोमिनीन को अज़ादारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिएगा। आप हज़रात मेरे वालिद के भी हक में दुआ कीजिएगा। शहज़ादी मासूमा आलमियात से ये कबूलियत का वक्त होता है जब आंखों में आंसू आ जाए, शहज़ादी का रुमाल करीब से करीब तर होता है। अज़ादारों एक मरतबा हज़रत सईद कहते मौला मौला मैं पानी नहीं पीऊंगा, खैमे में असगर प्यासा है, खैमे में मेरी शहज़ादी सकीना प्यासी है, सईद तुम्हें खुदा जज़ाए खैर दे। एक मरतबा का मौला कोई बुजुर्ग है जो मेरे बाएं शाने को दबा रहे हैं कि सईद मेरा भैया हसन आ गया है तुझे जन्नत की बशारत देने के लिए। लीजिए सारी बातें हो गई। एक मर्दा सईद सामने देख के एक हिचकी लेते हैं, एक हिचकी लेते हैं। हुसैन कहते हैं क्या बात है सईद, क्या घबराओ नहीं सईद, हम तुम्हारे साथ हैं। मौला मौला क्या बात है सईद? कहा मौला कोई बीवी है नकाब पोश जो मेरे सामने खड़ी है, दामना फैला के मुझे दुआएं दे रही है। कहा सईद अपने पैरों को समेट ले, अरे मेरी माँ फातिमा आ गई है। मैं कहूंगा या हुसैन फरियाद, ए मेरी शहजादी वक्त नमाज़े ज़ोहर आप सईद के पास आ गई, वक्त असर होगा, शिमर का खंजर आपके लाल का गला, ए बीवी उस वक्त भी आ जाइएगा। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह फातिमा, वाह मौला या अबुल फज़ल अब्बास अमीरुल मोमिनीन व